everyone, this is Rashmi from Amazing Academy. Today we are learning our new chapter, the fundamental unit of life, which means the basic unit of a life, which is cell. Firstly, the cell. We come to know about the Robert Hooke in 1665 who discovered the cell. By his own magnifying glasses, he saw the bark of a tree, which means a cork of a tree. By examining that, he saw a little compartments like a honeycomb. By observing that, he gave a name to them, that the cell. There are many scientists which comes in the discovery of the cell. We can learn in this chapter by one. After Robert Hooke, we come to know about the Leeuwenhoek in 1674 founded the presence of the living cell in the pound of the water. He founded the pre-existing cells like amoeba and paramecia in the water. For the Robert Brown in 1831, who recognized the existence of the cell in the nucleus. He discovered the nucleus, which is the brain of the cell. Purkinje, our Purkinje sir discovered the cytoplasma, which is a fluid-like structure in the cell. Sheldon and Shivan in 1838 and in 1839. They presented the cell theory that all organisms are actually made up of these cells. At last, the Virchow scientist, he expanded the cell theory and suggested that all cells come from the cells that are already existed on the earth. So the further topic is the cell theory. So cell theory, a cell is a structural and functional unit of life of all organism. तो पहले जैसे रश्मि बोली थी कि शेल्डन एंड शिवा ने थ्योरी प्रेजेंट किया था जो था दैट ऑल सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है सेल है वो, और ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं और सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब इस थ्योरी को 1855 में विर्चो सर ने एक्सपेंड किया था फर्दर, जो सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले के सेल से अराइज हुए हैं आज के सेल। तो द थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट शेल्डन एंड शिवांग। मतलब शेल्डन एंड शिवांग ये प्रेजेंट किए थे कि सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स सारे ऑर्गेनिज्म है वो बेसिक यूनिट से बने और वो बेसिक यूनिट है सेल। And the cell theory was further expanded by Virchow by suggesting that all cells arise from pre-existing cells। मतलब विर्चो सर ने फर्दर एक्सपेंड किया कि वो सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, जो पहले सेल से बने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म में टाइप आता है जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर उसके नाम से ही पता चलता है कि यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब सेल, और यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल सच एज अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया, मतलब एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एग्जांपल है अमीबा पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर मतलब नाम से पता चलता है कि मल्टी मतलब मैनी एंड सेलुलर मतलब सेल। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन अ बॉडी एंड आल्सो फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स सच एज फंगी प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब बहुत सारे सेल एक ग्रुप बनकर एक स्पेसिफिक फंक्शन कर और दूसरे पार्ट्स को फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल फंगी एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हाउ कैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल, मतलब वो पूछ रहे हैं कि कैसे एक सेल से इतने एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अ सेल कैन डिवाइड इटसेल्फ इनटू सेल्स ऑफ इट्स ओन टाइप, देयरफॉर मोर सेल्स कैन जनरेट फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। मतलब एक सेल से डिवाइड होकर एक से दो से चार ऐसे ही डिवाइड होकर रिप्रोडक्ट होकर उसी टाइप के सेल्स जनरेट कर सकते हैं, इसलिए तो इतने सारे सेल्स बनते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स से। द शेप ऑफ सेल, तो सेल में शेप ऑफ सेल भी मैटर करता है। तो शेप ऑफ सेल में द शेप ऑफ सेल में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल का शेप भी
डिफरेंट हो सकता है उनके काम के ऊपर। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ तो यहाँ पर हमारा रेड ब्लड सेल्स है जो राउंड है, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली फ्लो होना चाहिए बॉडी के अंदर। और नेक्स्ट आता है ये ब्रेन्स का सेल, मतलब न्यूरो सेल्स, जो इलेक्ट्रिक टाइप का होता है, क्योंकि उसको जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। तो ऐसे ही फॉर सारे एग्जांपल्स है, मसल सेल्स है और स्किन सेल्स है, सारे एग्जांपल्स है। और सेल्स आर केपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप्स। फॉर एग्जांपल द वाइट ब्लड सेल्स एंड अमीबा कैन चेंज शेप्स ऑन देयर ओन। मतलब थोड़े सेल्स रहते हैं जो कैपेबल होते हैं कि उनके शेप कंटिन्यूसली चेंज कर सके। तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं तो फाइट करने के लिए बाहर के बैक्टीरिया को वो शेप चेंज करता है। और अमीबा आपको पता है कि वो आउटर लेयर सूडोपोडिया जो वो उसका शेप चेंज करता है फूड एक्वायर करने के लिए। सो हाउ कैन अ सेल परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ही सेल इतना सारा फंक्शन परफॉर्म कैसे कर सकता है वो पूछ रहे हैं। तो सेल्स आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल functions in an organism. A cell contains specific components which are called organelles. Each organelles in the cell can perform different functions such as making a new cell or clearing the waste of this cell. Thus, organelles allow a cell to perform several kinds of activities in an organism. मतलब सेल्स कैपेबल है बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि सेल के अंदर भी थोड़ा एक और ऑर्गेनल्स आते हैं जो छोटा छोटा कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आप आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है और मेम्ब्रेन है, सारे आते हैं। तो वो सब हेल्प करते हैं सेल को कि वो थोड़ा स्पेसिफिक ये फंक्शन कर सके। फॉर एग्जांपल के लिए न्यू सेल बनाना हो या फिर सेल का वेस्ट निकालना हो, तो ऐसा हेल्प कर सकते हैं वो सेल परफॉर्म करने के लिए। हाँ, और सेल में भी टाइप आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम डिफरेंस कर समझेंगे। तो है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल्स रहते हैं उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है। और यूकैरियोटिक सेल में सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोटिक सेल इज़ अ सिंगल क्रोमोसोम एंड यूकैरियोटिक सेल सिंगल भी रह सकते हैं या फिर मल्टी क्रोमोसोम्स में रह सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रोडक्शन इज़ ऑलवेज असेक्सुअल और यूकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन इज़ बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए एक ही पेरेंट काफ़ी है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में प्रोडक्शन के लिए असेक्सुअल या फिर सेक्सुअल, मतलब एक ही पेरेंट चाहिए चल सके या फिर दोनों पेरेंट। तो नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज यूनिसेलर। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो ऑलवेज यूनिसेलर रहते हैं और यूकैरियोटिक सेल कभी कभी मल्टी सेलुलर भी रह सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड जो बॉन्ड रखते हैं मेम्ब्रेन से, वो ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है पर यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रोलेस एब्सेंट है और सेंट्रोलेस प्रेजेंट है ओनली इन एनिमल सेल्स जो यूकैरियोटिक सेल में। और सेल डिवीजन इज बाइनरी फ्यूजन इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल डिवीजन इज बाय मिटोसिस और माइटोसिस। मतलब सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फ्यूजन से हो सकता है और यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस या फिर मिसोसिस में हो सकता है। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल्स है बैक्टीरिया, ब्लूगिन, आल्गे और एक्सेट्रा। और यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल्स है फंगी, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो अब हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो डिफरेंस क्या है एनिमल और प्लांट सेल में? मतलब प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और पर एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि प्लांट सेल एक स्टैग्नेट प्लांट तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए उसको एक एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन रहने के बाद भी एक एक्स्ट्रा लेयर है जो है सेल वॉल, जो रिजिड है और प्रोटेक्ट करता है बाहर के वातावरण से। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मतलब प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल मतलब वैक्यूल है और एक ही और बड़ा है सेंट्रल में। और एनिमल सेल में बहुत सारे हैं छोटे छोटे वैक्यूल है एनिमल सेल में। और
क्लोरोप्लास्ट है जो ऑटोट्रॉपिक है, जो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट रहता है, जिससे प्लांट्स इसीलिए ऑटोट्रॉपिक है, मतलब इसीलिए प्लांट्स अपने आप फूड प्रिपेयर कर सकता है। और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए वो दूसरे थिंग में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट रहता है। और लैक ऑफ सेंट्रोसोम्स, मतलब प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स नहीं है और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स या फिर सेंट्रियोल्स हैं, और प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं है। और एनिमल सेल में लाइसोसोम्स है, जो लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइड बैगेज ऑफ एनिमल्स, मतलब प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल, पर प्लांट सेल में वो प्रेजेंट नहीं है और एनिमल सेल में वो प्रेजेंट है।